जय भोलेनाथ। आपको सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके परिवार में, आपके घर में आप दोनों यानी दोपहर और शाम को, या आप नौकरी करते हो, बाहर कहीं व्यापार करते हो तो घर आते हो, आराम से आप खाना खाते हो, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास संपत्ति भी बहुत है, फिर भी आपका घर में अपना माँ बाप भाई बहन लड़का लड़की अपने घरवाली से कोई लगाव नहीं है, किसी से मनमेल नहीं है, और घर में सभी का मुंह फिरा लेते हैं, सभी आपके घर में अंदर अंदर मुंह फिरा लेते हैं। ऐसे जब दिक्कत आ जाती है तो अपने को बहुत कमाए हो फिर भी अपना मन नहीं लगता। तो आपको मैं ये उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको कुछ करना नहीं है। आपको रविवार के दिन जो कबूतर होते हैं तो कबूतर की अंगार यानी उसकी बीट लानी है, और रविवार के दिन शाम को उसकी बीट को अंगारे के ऊपर उसको जलाना है और उसका धूप करना है। आप ऐसा 5 या 7 रविवार को ये बीट का धूप करोगे तो वातावरण में जो मनमेल नहीं है परिवार में, वो मनमेल हो जाएगा, और आप आराम से चैन से खा पी के कहीं भी आकर थक कर खाने पीने के बाद सभी से बात करोगे तो भी सब मानेंगे, सब अच्छा रहेगा, मनमेल रहेगा, और आपका परिवार में स्नेह रहेगा। ये उपाय आप एक बार आजमाओ, वो सचोट उपाय है, और ये करने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, बिना खर्च का ये उपाय है। मैं हूँ जय भोलेनाथ। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको हर प्रकार के कष्ट दुख का निवारण सचोट जो आप उपाय करोगे तो तुरंत फलदायी होगे, अवश्य होगे, आपको भरोसा रखना है। और ये उपाय कि जो आपको अचल संपत्ति यानी बहुत ज्यादा संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो इसके लिए मैं जो एक उपाय बताना जा रहा हूँ, ये उपाय आप करोगे अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपको कच्ची ईंटें लानी है 5। कच्ची ईंट आपको कहीं नहीं मिलती है तो आपको लाना पड़ेगा 5 पत्थर। ये पांचों को बीच में आपको छेद करना है, चाहे ईंट हो या पत्थर हो, और ये छेद इतना होना चाहिए कि अपने ये अंगूठे के जो नाखून है उतनी छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति 5 लेनी है, और एक छठी मूर्ति लेनी है गणपति जी की। तो 4 ईंटों में या 4 पत्थरों में जो छेद किया है उसमें आपको ये मूर्ति डाल देनी है, और जो एक बाकी की ईंट या पत्थर आपके पास छेद किया हुआ बचा है उसमें आपको पहले गणपति की मूर्ति रखनी है, वो भी छोटी होनी चाहिए, अंगूठे के नाखून की जितनी भी एकदम छोटी, वो बाजार में आपको कहीं भी मिल जाएगी। चांदी की होती है तो अच्छा रहता है, फिर भी नहीं मिलती है तो मिट्टी की हो या कई धातु की हो, किसी भी प्रकार की आपको मूर्ति चाहिए, और वो गणपति की मूर्ति रख के उसके ऊपर दूसरी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है, और उसको कई भी प्रकार से उसको कहीं भी लगा के उसको बंद कर देना है। और जहाँ आपका पूजा का कमरा है वहाँ पर ईंटें हो या पत्थर हो, उसको ऐसा बना दो कि उसके ऊपर आप पूजा कर सको, दिया कर सको, दिया जला सको, ऐसा करके पूजा बनाए। आप ये प्रकार के जो पूजा बना ली है उसके ऊपर आपको हर रोज धूप अगरबत्ती करना है, दिया जलाना है, और सुबह में बस लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु जी का या लक्ष्मी जी का आपको पूजा करना है हर रोज। इस प्रकार से आप पूजा करोगे, और इस किसी भी दिन कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए फिर भी उसको तोड़ना नहीं है, तो आपके जो घर है, आपका जो परिवार है, उसमें कई भी पीढ़ियों तक किसी भी प्रकार की मुश्किलें नहीं आएगी, और जो धन है वो बढ़ता जाएगा, लक्ष्मी बढ़ती जाएगी,
और आप इतना आकस्मिक धन कहीं से भी आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना धन आएगा आप सोच भी नहीं सकोगे। आप ये उपाय करके अवश्य करें और ये उपाय करके देख लो कि ये सचोट उपाय है या गलत है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सही उपाय है, आप उसको। जय भोलेनाथ। आप सभी को आज मैं एक बहुत जो आपको जीवन में कभी भी कार्य सफलता नहीं मिल रही है उसके लिए जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो आप आजमाइए, और ये आजमाओगे तो मुझे भरोसा है कि आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, 7 प्रकार के अनाज लेना है जिसको सतनजा बोलते हैं। वो अनाज और 125 ग्राम गुड़ अनाज को पीसकर उसका आटा बनाना है और उसका पेड़ा बनाना है, आटे का पेड़ा बनाना है। और 5 पेड़ा और 125 ग्राम गुड़ पहले दिन गाय को खिलाना है। और गाय को जब खिलाते हो, जब गाय अपने मुंह में लेती है उसी वक्त बोलना है कि मेरा ये कार्य है, मैं 5 दिन या 7 दिन तक आपको पेड़ा और ये गुड़ खिलाऊंगा। जब आपका कार्य सफल हो जाता है तब तक आपको ये हर रोज ये सतनजा अनाज आटे का पेड़ा और 125 ग्राम गुड़ खिलाना है। और आपका जब कार्य सफल हो गया वो दिन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 पेड़ा अनाज का और 125 ग्राम गुड़, इतना ही गाय को खिलाना है। आप ये जो मैंने उपाय बताया है आजमाइए, और अवश्य आपको किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा कार्य ना हो, सभी आप सभी को जय भोलेनाथ। मेरा अंतरकरण से प्रणाम। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, फिर भी आप आर्थिक मुश्किल से बहुत दुखी रहते हैं, पैसे की बचत हो नहीं है। तो आज मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ जो सचोट आप एक बार उसे करोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपको कुछ करना नहीं है, एक मिट्टी की छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी है और एक गणपति जी की मूर्ति लानी है। उसको आपके घर में लाए और लाके अपनी पूजा में रख दें। और दूब की जड़ को लेकर कहीं से भी दूब की जड़ लाए और दूब की जड़ को दूध में भिगोकर 21 दिन तक आप लक्ष्मी जी को चरण में समर्पित करें। और 21 दिन के बाद जब आपके घर में अवृत, जब लक्ष्मी आपको लगता है कि हमारे घर में प्रयाण कर रही है, आ रही है, वृद्धि हो रही है, तभी दोनों मूर्तियों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। आप इतना काम करोगे आपको बहुत तरक्की मिलेगी और ये सचोट उपाय है, आप एक बार आजमाई के देखें। आज जय भोलेनाथ। ये समाज में इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं जिसमें अपने पुत्र या पुत्री उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आवश्यक है कि अपने आत्मविश्वास, अपने ऊपर पूरा भरोसा चाहिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, शनिवार के दिन एक कच्चा अनार लेना है और अनार को बीच में एक छेद करके एक सफेद धागा लेना है। जो धागा है वो 1.25 फुट का चाहिए। वो धागा अंदर डाल दो और कच्चा अनार और ये धागा डाल के आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके कहीं भी जहाँ उसकी मूली है, जिसकी जड़ है, वो जड़ में उसको निकाल लेना है, धागा को, कच्चा अनार को स्थापित कर देना है उसको जड़ के ऊपर, और ये धागा कहीं जड़ पर बांध देना है। और उसके बाद आपको 21 दिन तक साबुत मूंग, काला मूंग जो होता है वो डालने चाहिए, साबुत मूंग, वो हर रोज आपको जहाँ अपने धागा रखा है, कच्चा अनार रखा है, वहाँ जाके छोड़ देना है। कुछ करना नहीं है, 21 दिन तक ये करोगे, आपका पुत्र या पुत्री हो उसका कहीं से भी, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आकर उसका वो शादी के लिए प्रबंध कर देगा। जय भोलेनाथ।